क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, ईच ऑफ अस हैव डन द असाइनमेंट नो एरर। बताइए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है और आपको बताना है कि यहां से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका यहां पर राइट आंसर क्या होगा। जैसे कि हमने आप लोग को एक रूल या कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जो क्लास में रेगुलर रहते हैं उनको पता होगा कि नियम हमारा ये, यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, अगर सब्जेक्ट में आपका कोई भी आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इस बात को मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, अगर आपके सब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग को देखने को मिल जाए ईच, एवरी, इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ईच आ जाए, एवरी आ जाए, वन हो, आइदर हो, नाइदर हो, तो नियम के अनुसार वर्ब सदैव एक वचन में रहता है। तो ये सब्जेक्ट कैसा रहता है, सब्जेक्ट हमेशा एज अ सिंगुलर यूज किया जाता है, यानी कि एक वचन में सब्जेक्ट रहता है। तो ईच ऑफ अस लगा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हैव है, ये हैव की जगह पर आपका क्या आ जाएगा, हैव की जगह पर आपका हैज आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये था पहला क्वेश्चन, क्लियर हो गया, यहां तो कोई डाउट नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी ईच, एवरी, वन, आइदर ये अगर वर्ड दिख जाते हैं तो उसके बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में होगी। तो क्या हो जाएगा, हैज डन आ जाएगा। समझ में आ गया आपको। तो यहां पर हैव डन की जगह पर क्या आ जाएगा, हैज डन होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। इसके अलावा दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहां से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। बीइंग वेरी लेट मनोज कुड नॉट रिटर्न बैक फ्रॉम मेरठ लास्ट नाइट। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं आपको क्या दिया गया है, बीइंग वेरी लेट मनोज कुड नॉट। तो दोस्तों एक चीज आप लोग देखिए, यहां पर आपके शब्दों की पुनरुक्ति हो रही है। एक तरफ कह रहा है रिटर्न और एक तरफ कह रहा है बैक। रिटर्न का मतलब ही होता है वापस लौटना। रिटर्न का मतलब क्या होता है, रिटर्न, वापस लौटना। तो वापस लौटना में बैक क्यों लगा रहे हो, तो बैक लगाने में क्या, देखो वापस तो आ ही रहा है। रिटर्न का मतलब क्या होता है, लौटना, वापस लौटना। तो बैक क्यों लगा रहे हैं, तो बैक नहीं आएगा, बाकी सब राइट है। तो आप लोग याद रखिएगा, नहीं तो यहाँ पर डबल नेगेटिव का रोश आ जाएगा, रिटर्न बैक। इसमें से केवल एक ही का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर रिटर्न का प्रयोग उपयुक्त होगा ना, वरना यहाँ पर क्या होगा, वर्ब पुनरुक्ति दोष आ जाएगा। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, केवल रिटर्न आएगा। रिटर्न के साथ में कभी भी बैक नहीं लगाते, इसको नोट कर लीजिएगा। रिटर्न के साथ कभी भी हम लोग बैक नहीं यूज करेंगे, इंग्लिश में तो कभी नहीं करेंगे। बाकी आपकी मर्जी है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रखा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। अहमद वाज प्राउड फॉर हिज अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। चलिए बताइए, इसमें दोस्तों आप लोग की कहां पर गलती है, ये आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका ए जो है त्रुटिपूर्ण है। तो अंग्रेजी व्याकरण के नियम के मुताबिक जो शब्द है प्राउड, मैं लिखा ना आई एम प्राउड ऑफ यू, तो प्राउड के साथ में क्या आता है, ऑफ आता है। आप याद रखिएगा, प्राउड के साथ में आपका क्या आता है, ऑफ आता है, ना कि फॉर आएगा। तो अहमद वाज प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो प्राउड के साथ में क्या आएगा, ऑफ लगेगा, ना कि फॉर लगेगा। इसलिए गलती आप लोग के ए वाले में है। तो अगर आपका आंसर यहां पर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट होगा। इसको रूल को नोट करेंगे, तो प्राउड के साथ ऑफ आएगा, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर गर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखेंगे। प्लीज सेंड दिस पार्सल एट माई न्यू एड्रेस। तो एक वर्ब आपको देखिए सेंड, तो सेंड के अकॉर्डिंग जो इसका प्रीपोजिशन लगा ना एट, यहां पर ऐड नहीं होगा। सेंड टू, जब किसी डेटा को सेंड करना तो क्या बोलते हैं, सेंड के साथ में इसके अकॉर्डिंग टू लगेगा। तो याद रखिएगा, इसमें जो वर्ब दे रखा है सेंड, सेंड के मुताबिक अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन एट नहीं बल्कि टू का यूज किया जाएगा। तो एट की जगह पर क्या लगेगा, टू लगेगा। बाकी राइट है। तो गलती बी वाले में रखी है, दिस पार्सल टू माई न्यू एड्रेस, प्लीज सेंड दिस पार्सल टू माई न्यू एड्रेस। ओके, हाँ भाई साहब, रफ कॉपी दी जाती है, जरूर मिलेगी आपको, आप बस ध्यान से पढ़ लीजिए मांटू जी। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। आई ट्राइड माई बेस्ट टू कॉन्विंस हिम बट फेल्ड। अब आई ट्राइड माई बेस्ट टू कॉन्विंस हिम बट फेल्ड, तो इसमें किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नो एरर हो जाएगा। क्या होगा, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, इसको देखिए।
ही इज ए ऑनरेबल मैन, तो इसमें गलती कहां पर है ढूंढिए। तो दोस्तों चलिए आप लोग बताइए इसमें गलती कहां पर है, ये आपको बताना है। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? देखिए सभी लोग अपनी क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा। आप लोग जो है प्लीज़ मिलकर, सभी लोग मिलकर सपोर्ट कीजिए। आप लोग अपनी बीएससी क्लास को प्लीज़ आप लोग मिलकर सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हमारे जितने भी लोग क्लास में आते हैं वो सभी लोग आ पाएँ। अगर आप लोग सब आएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और आप लोग के लिए और भी अच्छे से प्रयास करेंगे, क्योंकि आप सबका भविष्य जुड़ा हुआ है हमसे। हम चाहते हैं पूरी मेहनत करना आपके लिए। हम चाहते हैं कि मेरा एक एक स्टूडेंट जो है सफल बने, अपनी ज़िंदगी में कामयाब बने। हम भी चाहते हैं आपके लिए मेहनत करना, ताकि आप लोग को अच्छे से कंटेंट दें, आपको पढ़ाएं बढ़िया से बढ़िया, जो भी आपके सपने हैं वो सच हों। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग मिलकर अपनी क्लास को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए आगे से आगे बढ़कर अच्छे से काम कर पाएँ। इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपके बिना हम कुछ नहीं है। बीएसए परिवार जो है वो आपके बिना कुछ भी नहीं है। आप होंगे तो हमारा परिवार होगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, तो हमने आपको ये पढ़ाया था ऑनरेबल है, इसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं ऑनरेबल, ऑनरेबल। तो यहाँ पर आ रहा है आ, तो जब हमारा आ आता है, हमने आपको पढ़ाया कि छोटा आ से लेकर ज्ञा तक, छोटा आ से लेकर ज्ञा तक इसमें एन लगाएंगे, और का से लेकर ज्ञा तक क्या बताया था यहाँ पर, का से लेकर ज्ञा तक, का से ज्ञात तक के लिए हम लोग आर्टिकल ए का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ए नहीं आएगा, ए की जगह क्या आ जाएगा आपका एन ऑनरेबल आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, एन ऑनरेबल आ जाएगा। तो यहाँ पर ए नहीं होगा, एन लगेगा। तो गलती आपकी किस में है? गलती आप लोग की बी में दी गई है। तो अगर आपका आंसर बी आ रहा है, बिल्कुल राइट आ रहा है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। हमारा जो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। द स्टेटमेंट, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। द स्टेटमेंट मेड बाय द राइटर अपीयर्स टू बी इनकरेक्ट एज डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज नॉट बॉर्न इन इलाहाबाद। ओके, तो इसमें क्या लगता है आपका क्या गलती हो जाएगी? देखिए वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है। इस बात पर पर्याप्त मतभेद है कि किसी शहर में प्रीपोजिशन जो इनका प्रयोग दिया गया इसकी जगह पर ऐड का होगा। तो किसी छोटे कस्बे शहर के लिए भी ऐड, बड़े शहर के लिए इनका प्रयोग करते हैं। ओके ना, तो आप लोग जो है इसको ध्यान रखिएगा, आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन, और इस तरीके से क्वेश्चन अगर आएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब हम लेकर चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। ही इंटर्ड द रूम, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। ही इंटर्ड द रूम फ्रॉम द विंडो। चलिए आप लोग बताइए पंकज पाल जी क्या हुआ? देखिए दोस्तों, अगर हम इसकी बात करेंगे, ही इंटर्ड द रूम फ्रॉम द विंडो, वह जो है कमरे में खिड़की से आया। अब खिड़की से आया, ये कमरे की खिड़की हो गई। अब एक होता कि खिड़की से गिर गया, कि ये जो है खिड़की से गिर गया तब तो ठीक था, फ्रॉम लगता, लेकिन कमरे में ये खिड़की के थ्रू आया तो फ्रॉम नहीं लगेगा। यहां पर आपका फ्रॉम की जगह क्या लगना चाहिए? अगर सेंटेंस की फीलिंग्स को समझेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि यहां पर आपका जो फ्रॉम की जगह क्या लगेगा? थ्रो लगेगा, THROUGH, कि वह कमरे में खिड़की के थ्रू आया। खिड़की किससे आया? खिड़की के द्वारा आया। तो यहां पर आपका क्या लगेगा? थ्रो लगेगा, ना कि फ्रॉम लगेगा। तो आपका यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। सी वाले में आपको गलती दे रखी है, फ्रॉम की जगह पर आपका थ्रो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। प्लीज गिव मी 2 डजन्स बनाना एंड अ पीस ऑफ कोकोनट। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर कोई गलती नहीं है। एक रूल आज हम आपको बताने वाले हैं, इसको नोट करेंगे। दैट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद आने पर सदैव एक वचन में रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 डजन पेन्स, ऐसे लिखेंगे 5 डजन पेन्स, ऐसे लिखा था 5 डजन पेन्स, 5 डजन पेन्स, 300 रुपीज, ऐसे लिखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ से 300 रुपीज, ऐसे लिखेंगे 300 रुपीज इत्यादि। तो इन सभी नाउन से पहले डेफिनेट नंबर्स, निश्चित संख्या सूचक शब्द आए हुए हैं। तो यहां पर जो आपको दिखा ना डजन्स बनानास, तो डजन्स बनाना की जगह पर आपका क्या हो जाएगा? इसकी जगह पर आपका वर्ड आएगा। इस रूल को हमेशा के लिए याद रखिएगा। तो केवल यहां पर डजन आएगा और आगे लग जाएगा बनानास।
तो ध्यान दीजिएगा। तो क्योंकि आपको पता है ना डजन 12 होंगे, तो 12 केले का मतलब क्या होगा, केले आपके ज़्यादा है ना, तो बनानाज हो जाएगा। तो यहाँ पर बनानाज लग जाएगा, ये आएगा, ना कि बनाना होगा, बनाना की जगह बनानाज आ जाएगा और इसका एपोस्ट्रोफी एस यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बी वाले में गलती दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया गया है, ही यू एंड आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम टुगेदर। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ चुका है। देखना चाहेंगे कि सबसे पहले आप लोगों में से कौन बताएगा। ही यू एंड आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स टुगेदर। तो इसमें गलती कहां पर है बताइए। तो हमने आप लोग को रूल दिया था, एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को पढ़ाया था, वो कॉन्सेप्ट आपका था 2 3 1 का। आपको कॉन्सेप्ट याद होगा, 2 3 1 होगा। तो सबसे पहले सेकंड पर्सन आता है, सबसे पहले आपका सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड पर्सन आता है, फिर आपका फर्स्ट पर्सन आता है। तो सेकंड पहले हमारा दोस्तों जो है सेकंड पर देखिए, ये लग रखा है थर्ड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन है। तो पहले मेरा यू आएगा, ये हमने आपको पढ़ाया था। यू के बाद हमारा थर्ड पर्सन ही आ जाएगा, फिर एंड लगकर फिर मेरा यहाँ पर आई आ जाएगा, ये आना चाहिए हमारा यहाँ से, यू ही एंड आई, यू ही एंड आई आर गोइंग विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम टुगेदर। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा हमेशा के लिए कि जो आपका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, प्रोनाउन के केस में जब एक साथ आपके कई सारे पर्सन दिए जाते हैं तो उस कंडीशन में आप लोग हमेशा इस रूल को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन लास्ट में आता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। ही accompanied with his friends on the tour। तो यहां पर आपको बताना है कोई गलती है या फिर नहीं। देखिए दोस्तों, एक वर्ब होती है फ्रेजल वर्ब, अगर मैं बात करूं यहां पर accompanied के साथ with नहीं लगेगा, इसके साथ में आपका वाई लगेगा। और accompanied वाई का मतलब आपका क्या होता है, किसी के साथ साथ जाना या रहना। इसका मतलब मैं आपको समझा दूं यहां से, इसका मतलब क्या होता है, किसी के साथ साथ रहना, ओके ना, या जाना, किसी के साथ साथ जाना रहना। तो ही accompanied by his friends on the tour। तो हम जो है वह इस टूर पर अपने दोस्तों के साथ जा रहा है। तो यहां पर साथ साथ जाने की बात हो रही है। अब जब टूर पर जाएगा तो साथ साथ रहेगा भी, एक ही गाड़ी में जाएगा, एक ही होटल में खाएगा, तो यहां पर क्या लग जाएगा, वाई लगेगा। इस चीज को याद रखिएगा, accompanied वाई का मतलब होता है किसी के साथ रहना या साथ साथ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है, वी ऑल हैव सर्टेन ड्यूटीज टू कैरी आउट। अब देखिए इसमें क्या लगा, वी ऑल हैव लगा है, सर्टेन ड्यूटीज है टू कैरी आउट। ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है, इसमें कोई गलती नहीं है दोस्तों, इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं मेरे विजिटिंग कार्ड से, ठीक है ना, कि आई एम नाउ इन मुंबई, कि मैं मुंबई में हूं। अब जैसे दोस्तों किसी का विजिटिंग कार्ड है, अब जैसे कि मान लीजिए अगर बीएसए ट्रिकी क्लासेस की बात करेंगे, ये आपने कहा बीएसए ट्रिकी क्लासेस विजिटिंग कार्ड है, और यहाँ पर आपका क्या लिखा हमारे यहाँ पर, फ्रॉम एसपीएन शाहजहानपुर यूपी, मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो जैसा कि आप मुझे जानते हैं कि मैं शाहजहानपुर से हूँ, तो जब हम किसी के लोकेशन की बात कर रहे हैं, क्या आप इस बात को समझते हैं, यहाँ पर विजिटिंग कार्ड से, जैसा कि आप जानते हैं मुझे मेरे विजिटिंग कार्ड से, तो वाई नहीं लगेगा यहाँ पर, बाई की जगह पर आपका क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, बाई की जगह पर आपका क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। तो एज यू नो फ्रॉम माई विजिटिंग कार्ड आई एम नाउ इन मुंबई, आई एम नाउ इन मुंबई। समझ रहे हैं आप लोग। तो याद रखिए, जैसे कि आप मुझे मेरे विजिटिंग कार्ड से जानते हैं, विजिटिंग कार्ड से जानना, तो एक चीज उससे अलग हो रहा है ना, मैं विजिटिंग कार्ड से अलग हूँ, विजिटिंग कार्ड के अंदर तो हूँ नहीं। तो जब किसी चीज़ से अलग होने का बोध होता है वहाँ पर फ्रॉम आता है। तो मेरी जो प्रीपोजिशन है हमारी यहाँ पर क्या आ जाएगी, फ्रॉम आ जाएगी। अभी मैं ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, यही कॉन्सेप्ट आगे आने वाले एग्जाम में आपके 3 से 4 क्वेश्चन पक्के करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन मिलेगा, जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ सेम कॉन्सेप्ट एग्जाम में छपा हुआ मिल जाएगा, रखा मिलेगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। ऑन ए रेनी डे आई एंजॉय टू वॉच टीवी विद ए हॉट ऑफ टी। तो मैं बरसात के मौसम में गर्म चाय का प्याला लिए टीवी देखकर एंजॉय कर रहा हूं। तो एक तरीके से आपका क्या हो जाएगा, आप इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जब भी आपका किसी भी सेंटेंस में एंजॉय आता है, जब किसी सेंटेंस में आपका एंजॉय आ जाए, पॉइंट टू द नोटेड मिलॉट,
इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए अगर हम इसकी बात करेंगे, नोट करिए सबसे पहले। तो जब वर्ब एंजॉय आ जाए उसके पश्चात इन्फिनेटिव लगा हो टू, जैसे कि एंजॉय के बाद हमारा इन्फिनेटिव आ रहा है टू वॉच आ रहा है, तो यहां पर इन्फिनेटिव ना लगाकर क्या यूज करते हैं, जीरंड लगाते हैं। यहां पर इन्फिनेटिव का यूज ना करके क्या यूज करते हैं, जीरंड का यूज करते हैं। तो वॉच की जगह टू वॉच का क्या हो जाएगा, टू वॉच के स्थान पर मेरा वॉचिंग आ जाएगा। टू वॉच के स्थान पर मेरा क्या आ जाएगा, ऐसे यहां पर टू वॉच के स्थान पर क्या आएगा, जीरंड आ जाएगा, वॉचिंग आ जाएगा। तो आपका यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला, इसमें गलती दे रखी है। तो एंजॉय के साथ में आपका जीरंड आ जाएगा, वॉचिंग टीवी विद अ हॉट ऑफ टी। अब बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट कि शी विल कम टू माई प्लेस इन द इवनिंग, उसने मुझे बताया कि वह जो है इवनिंग में वही स्थान पर पहुंचेगी या वहीं आएगी, मेरे प्लेस पर ही आएगी। तो यहां पर गलती कहां पर है, देखिए दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका यहां पर राइट आंसर क्या होगा, देखिए सी टोल्ड मी। अब हमारा जो रिपोर्टेड ये वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब हमारा पास्ट में है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे फोन करके बताया था कि सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आएंगे, लेकिन मैंने भी कह दिया उनसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पेपर में आएगा, बस पूछने का तरीका अलग होगा। देखिए ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, दैट लगा है, दैट के बाद शी आ रहा है, शी के बाद विल आ रहा है, तो यहां पर आपका विल नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है। जब सेंटेंस हमारा पास्ट में हो जाता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं, विल को कन्वर्ट कर देते हैं वुड में। विल को किस में कन्वर्ट करते हैं, वुड में कन्वर्ट करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मजा आ गया ना। देखिए इंग्लिश खतरनाक सब्जेक्ट है जरूर, लेकिन अगर आप बीएसए क्लास पर आकर अपने कॉन्सेप्ट को नोट कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट एग्जाम में आने वाले हैं, तो इंग्लिश आपको आए या ना आए, लेकिन आपके एग्जाम में 25 में से 25 नंबर जरूर आएंगे। आप अंग्रेज बने या ना बने, इंग्लिश आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन सिलेक्शन आपका जरूर होगा। जिस तरीके से क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए प्लीज ध्यान दीजिए। ओके, चलिए अब बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, बहुत ही सिंपल बना देंगे इंग्लिश को। अब दे रखा है ए पेयर ऑफ टू वर्ड्स, आगे दे रखा है वर्ड सीन फ्लाइंग हाई इन द स्काई ओवर द सिटी एट नाइट। तो आपका यहां पर राइट आंसर क्या होगा, चलिए बताइए, सभी लोग बताएंगे आपका यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम इसकी बात करेंगे, आपका पेयर लगा है, ए पेयर ऑफ टू वर्ड्स, तो मेरा एज अ सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, मेरा ए पेयर है, ए पेयर दो पक्षियों का जोड़ा। तो यहां पर जब जोड़े की बात हो तो जोड़ा तो एक ही है ना, पेयर तो एक ही है, तो वहां पर वर्ग की जगह पर क्या आ जाएगा, जब एक ही चीज है दोस्तों तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब भी हमारी सिंगुलर आ जाएगी। तो वर्ग के स्थान पर क्या आएगा, वॉज आ जाएगा। लग गया एकदम हलवा कतई गर्मा गर्म। आगे बढ़ा जाए, और बाकी लोग भाई कितने रह गए, बाकी लोग नजर नहीं आते क्लास में, कहाँ गए चले सारे के सारे, सब लोग किधर चले गए। जो भी लोग क्लास में नहीं आ पा रहे हैं आप उनसे कहिए क्लास को ज्वाइन करें, बीएसए को ज्वाइन करें, आप लोग सहयोग करें ताकि हम आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा सकें। अब आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए। हिज ऑफिस, ये क्या दिया गया है, एक मिनट, हिज ऑफिस इज एट, ये आपका ये नहीं है, हिज ऑफिस इज एट एन आर्म्स लेंथ फ्रॉम द हाउस ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज एंसेस्टर्स। तो इसमें दोस्तों बताइए गलती कहां पर है, तो दोस्तों इसमें आप लोग का जो गलती कहां पर है इसको बताना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर, क्योंकि हिज ऑफिस इज लगा हुआ है, बिल्कुल राइट है। एन आर्म्स लेंथ फ्रॉम द हाउस द ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज एंसेस्टर्स, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है। ओके, और ये सेंटेंस आप लोग का किस में दिया गया, एक तरीके से पैसिव में। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूंगा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ कुड शी ट्रीट हिम सो बैडली। दोस्तों ये है पहला सेंटेंस, मेरी बात पर गौर फरमाइएगा, गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। ये है पहला सेंटेंस, पहला सेंटेंस, और ये है दूसरा सेंटेंस।
देख रहा है? तो ये है पहला सेंटेंस, आई डोंट अंडरस्टैंड, ये हो गया पहला सेंटेंस। और ये है मेरा यहाँ पर दूसरा सेंटेंस है, कुड शी ट्रीट हिम सो बैडली, और बीच में हाउ आ रहा है। हाउ क्या आ रहा है? हाउ एज अ कंजक्शन आ रहा है। हाउ कैसा आ रहा है? हाउ आ रहा है एज अ कंजक्शन यूज कर रहे हैं, और जब एज अ कंजक्शन यूज करते हैं तो हमारा सेंटेंस सिंपल रहता ना कि इंट्रोगेटिव। तो कुड शी की जगह क्या आ जाएगा? यहां पर आपका कुड शी की जगह पर आपका क्या आ जाएगा? सबसे पहले आप इसको याद रखिएगा, यहां पर मेरे सभी प्यारे मित्रों कैन लगेगा पहली बात। तो क्यों? क्योंकि डोंट लगा हुआ है। डोंट के अकॉर्डिंग हमारा कैन आ जाएगा, सी कैन हो जाएगा। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ सी कैन ट्रीट हिम सो बैडली। तो यहां पर मेरा क्या आ जाएगा? सी कैन ट्रीट हिम सो बैडली। ओके, तो एज अ कंजक्शन यूज कर रहे हैं तो हमारा यहां से क्या हो जाएगा? हाउ सी कैन ट्रीट हिम सो बैडली। अब बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, ही लुक्ड लाइक अ लायन डिप्राइव्ड इन इट्स प्रे। देखिए, डिप्राइव्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा, ना कि इन का। एक कॉन्सेप्ट है, आप लोग याद रखिएगा, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल एक आपकी फ्रेजल वर्ब होती है, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगी, तो आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। एक जो है दोस्तों फ्रेजल वर्ब होती है, और ये आपके एग्जाम में जरूर आती है। किस तरीके से? देखिए, तो ये वर्ड आपको रखा है डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड के साथ इन नहीं आएगा, इसके साथ ऑफ आता है। और इसका मतलब क्या होता है? डिप्राइव्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? कोई वस्तु किसी से छीन लेना। इसका मतलब आपका क्या होता है? कोई वस्तु किसी से छीन लेना। कोई वस्तु किसी से छीन लेना, इसका मतलब ये होता है, तो लेना, प्रयोग और उपभोग से वंचित करना। तो यहां पर आपका आ जाएगा ही लुक्ड लाइक अ लायन डिप्राइव्ड ऑफ इट्स प्रे। ओके ना? तो आपका राइट आंसर यहां पर बी वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें फ्रेजल वर्ब लगेगी, इन नहीं लगेगा, डिप्राइव्ड ऑफ होगा, कोई वस्तु किसी से छीनना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। बिसाइड द फैक्ट द वर्क वॉज डिफिकल्ट वी वर नॉट अलाउड टू टेक अ ब्रेक। दो बिसाइड होते हैं। आपने 9th क्लास में, 10th क्लास में और बचपन से आपने एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा, दो टाइप के बिसाइड होते हैं। एक आपका बिसाइड होता है और एक होता है बिसाइड्स। तो एक होता है बिसाइड और एक आपका क्या होता है? बिसाइड्स होता है। क्या है मतलब इन दोनों का? बिसाइड के प्रीपोजिशन की जगह पर बिसाइड लगेगा, बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब आपका होता है अतिरिक्त या के साथ साथ। इसका मतलब आपका क्या होगा? के अतिरिक्त या के अलावा, के अतिरिक्त, या फिर के साथ, साथ साथ, के साथ साथ, ये इसका मतलब होता है। जबकि बिसाइड का मतलब क्या होता है? बिसाइड का मतलब बगल में, कि वो मेरे बगल में बैठा है, मेरे पास बैठा है। ओके ना? बगल में, समीप, बगल कह सकते हैं, बगल में, या समीप में बैठा है, बगल में, समीप में, बाहर, यानी बाय द साइड ऑफ, आउटसाइड। परंतु बिसाइड्स का मतलब अतिरिक्त होता है, इन एडिशन टू। तो यहां पर बिसाइड नहीं आएगा, यहां पर बिसाइड की जगह लगेगा बिसाइड्स लगेगा। बिसाइड्स द फैक्ट द वर्क वॉज डिफिकल्ट वी वर नॉट अलाउड टू टेक अ ब्रेक। तो इसलिए दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? बिसाइड्स हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड आई, सो वी आर फ्री टू गो आवर वे। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले आप लोगों में से कौन बताएगा कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जैसे कि यहां पर प्रीपोजिशन आ गई है, हमने आप लोग को पढ़ाया था, अगर प्रीपोजिशन आती है, अगर प्रीपोजिशन आती है तो प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आता है, जो प्रोनाउन आता है, उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं, उसे एज अ ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट। तो यहां पर मेरा ऑब्जेक्टिव आएगा, तो बिटवीन के साथ यू तो लगा है, अब यू मेरा एज अ ऑब्जेक्ट है, लेकिन आई लग रहा है, आई मेरा सब्जेक्ट है, तो आई की जगह क्या लगेगा? मी लगेगा। तो आई के स्थान में मी आ जाएगा। देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड मी, नोट दिस पॉइंट टू द नोटेड मिलॉट। तो मेरे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका यहां पर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो बिटवीन यू एंड आई कहना गलत होगा, बिटवीन यू एंड मी कहना सही होगा। तो बिटवीन जैसे प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी, हिम, हर, अस होना चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव आना चाहिए। तो आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, तो गलती बी वाले में है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। भाई सभी लोग क्लास को सबसे पहले शेयर कर दीजिए।
सभी लोग जो है सबसे पहले क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्लास में लोग नहीं आ पा रहे हैं और मुझे इस बात की बहुत टेंशन हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि भाई क्लास में लोग क्यों नहीं आ पा रहे हैं। क्या मेरे पढ़ाने में कोई कमी रह गई है, या मेरी मेहनत करने में कोई कमी है, क्या मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, कोई दिक्कत लग रही है, कोई टेंशन आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है? कोई तो दिक्कत होगी जिस वजह से क्लास में लोग नहीं आ पा रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो हम मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि इसको सॉल्यूशन दूं आपको, ताकि सभी लोग क्लास में आ पाएँ। जब सभी लोग क्लास में आ पाएंगे तो मैं और भी अच्छी तरीके से आपको बता पाऊंगा। देखिए फिलहाल आपका क्वेश्चन आप लोग का जो है बहुत मैं इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ये आप लोग के एमटीएस के लिए, जीडी के लिए, सीएचएसएल के लिए, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग जो है मिलकर सपोर्ट कीजिए, इतना ही मैं आप लोगों से कह सकता हूँ। तो आपका क्वेश्चन आपको दिया गया है, हिज फादर वुड रेदर डाई देन टू। अब जैसे रेदर के बाद आपका डाई आ रहा है तो देन के बाद भी क्या आएगा, बैग आ जाएगा। ये टू जो बैग लगा है हमारे यहाँ से, जैसे रेदर डाई देन बैग, तो टू बैग की जगह पर क्या लगेगा, केवल बैग लग जाएगा, बाकी सही है। ओके ना, रेदर डाई देन बैग फ्रॉम डोर टू डोर। तो आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए आप लोग। ही इज गिल्टी, अब गिल्टी के साथ हमेशा ऑफ लगेगा। गिल्टी ऑफ का मतलब क्या, एक फ्रेजल वर्ब मैंने आप लोगों को बताया था। गिल्टी ऑफ का मतलब दोषी और हत्यारा होता है। पॉइंट टू द नोटेड, नोट कीजिए आप लोग यहाँ से, GUILTY, गिल्टी के साथ ऑफ लगेगा। और गिल्टी ऑफ का मतलब क्या होता है, गिल्टी ऑफ का मतलब आपका दोषी होता है, दोषी या हत्यारा, यह आपका हत्यारा होता है। तो यहां से हमारा क्या होगा, फॉर की जगह क्या लगेगा, ऑफ लग जाएगा, गिल्टी ऑफ किलिंग एन इनोसेंट वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया गया है, इसको देखिए। आई हैव जस्ट कम टू नो दैट मिस्टर रॉय, वन ऑफ माई फेवरेट टीचर्स, डाइड विद कैंसर रिसेंटली। बताइए, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं आप लोगों में से कौन बताता है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए, डाइड ऑफ कैंसर, जब किसी की वजह से मरते हैं तो वहां पर ऑफ लगाते हैं, तो डाइड के साथ आपका ऑफ लगेगा, कैंसर से मरे। हमारे जो टीचर थे मिस्टर रॉय, वो कैंसर की वजह से मरे, तो आप इसको याद रखिएगा। डाइड के साथ क्या लगाते हैं, डाइड के साथ आपका ऑफ आ जाएगा, डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ कैंसर आ जाएगा। आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए, डाइड ऑफ कैंसर। ये कॉन्सेप्ट पहले भी हमने आपके साथ रूल डिस्कस किया था, डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ मलेरिया, डाइड ऑफ हैजा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। सी में आप लोग की गलती है, यहाँ पर विद की जगह क्या आएगा, ऑफ आ जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, ये लिखा है, मैनी पर्सन्स मस्ट हैव रीड द अरेबियन नाइट्स विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। दोस्तों, मैनी पर्सन्स मस्ट हैव रीड द अरेबियन नाइट्स, ठीक है ना, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब अरेबियन नाइट्स है तो विच लगा हुआ, किताब का नाम है ना, विच लगा है, एज लगा है, सही है, कोई गलती नहीं है। तो इसमें कोई गलती नहीं है, तो आपका यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, डी हो जाएगा। इसमें किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं है। नहीं, आप जो कह रहे हैं टीचर्स नहीं आएगा, टीचर्स आपका टीचर्स ही आएगा। देखिए यहाँ पर सोहिना जी जो है वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। हमने एक रूल आपको इसके साथ में और पढ़ाया था, एक रूल आपका और है कि अगर वन ऑफ द आता है कि सभी टीचरों में से जो मिस्टर राय हैं, जितने भी टीचर हैं उन सभी अध्यापकों में से जो मिस्टर राय हैं, हमारे फेवरेट टीचर, वो अभी जो है कैंसर की वजह से मर गए, तो वन ऑफ द के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, लेकिन उसके बाद जो आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी सिंगुलर रहती है। ये रूल है, रूल, ये रूल है आपका। इस रूल को कैसे भूल गए आप लोग, छोटा सा रूल था आपका, ये हमने आपको पढ़ाया है कि वन ऑफ द के बाद जो नाउन आएगा प्लूरल आएगा और जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर आ जाएगी। ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ऐसा ही है, इसको याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों को क्या दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड मेक, तो मेरे सभी प्यारे मित्रों ध्यान दीजिएगा। अरे रेखा जी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, वी शुड मेक ग्रीन वेजिटेबल्स। लेकिन आपको बता दें, आप लोग के बिना हम कुछ भी नहीं, हमें कुछ नहीं आता। एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप समझ जाएं, आपका एग्जाम में नंबर अच्छे आ जाएं, आपका सिलेक्शन हो जाए। आपका सिलेक्शन होगा तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा, और लोग जुड़ेंगे, हम और अच्छे से अच्छा पढ़ा पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। अभी मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं बोर्ड पर आऊँगा, उससे पढ़ाऊँगा, फिर और डायग्राम, चित्र के माध्यम से, एक्सप्रेशन के माध्यम से, हर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना। देखिए तो दोस्तों, वी शुड मेक ग्रीन वेजिटेबल्स एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट, शुड नॉट बी। अब यहां पर दोस्तों गलती कहां पर ये बताना है।
और एक बात आपको बता दें, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह पर आपका ये लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, शुडंट भी लिखा हुआ है। चलिए अब बताइए दोस्तों, अब गलती कहां पर ढूंढी है, कोई गलती है इसमें? क्वेश्चन टैग वाला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन टैग की बात करेंगे आप लोग, देखिए यहां पर ये पॉजिटिव है। जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका डी वाला आएगा, नो एरर आएगा, मतलब कोई गलती नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, कोई गलती नहीं है, सब कुछ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही हैज प्रोमिस्ड टू पे मी द होल अमाउंट इन चेक विद द स्टिपुलेटेड टाइम। तो इसमें क्या लगता है आपको, कोई गलती है? हाँ, तो पे जो लगा ना, पे, तो आपको बता दें पे के जो बाद आने वाली जो प्रीपोजिशन लगी है यहां पर बाई, ओके ना, वो नहीं आएगी। टू पे मी द होल अमाउंट इन चेक विद द स्टिपुलेटेड टाइम, तो यहां पर क्या लगता है आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन चेक नहीं होगा, यहां पर मेरा आ जाएगा वाई चेक आ जाएगा, इनकी जगह वाई लगेगा। क्यों? क्योंकि पे के अकॉर्डिंग मेरा जो सेंस है वो वाई आ जाएगा। ही हैज प्रोमिस्ड, उसने मुझसे वादा किया था चुकाने का मुझे, द होल अमाउंट बाई चेक विद द स्टिपुलेटेड टाइम, ओके ना। तो इस टाइम में जो है चेक के द्वारा पूरा अमाउंट चुकाना, चेक के द्वारा, चेक के थ्रू या चेक के द्वारा, तो इन नहीं आएगा, चेक में नहीं होगा, चेक के द्वारा ही अमाउंट पे किया जाता है, चेक के द्वारा ही अमाउंट जो है पे किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, इसको आप लोग बताइएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वी मस्ट हैव सिंपैथी फॉर नीडी एंड द पुअर। अब इसमें दोस्तों गलती क्या है ये आपको बताना है। हाँ, तो मेरे सभी प्यारे मित्रों, एक रूल को आप नोट करेंगे, आपको दिया गया वी मस्ट हैव सिंपैथी फॉर के बाद आपका लगा नीडी एंड द पुअर। देखिए दोस्तों, इसको लिखने का तरीका ये नहीं है, इसको लिखने का तरीका ये है, आर्टिकल पहले लगाएंगे द, फिर लगाएंगे नीडी, द नीडी एंड पुअर, ऐसे लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, द नीडी एंड पुअर। जो जरूरतमंद हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए सिंपैथी होनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द नीडी एंड पुअर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें पुअर के पहले जो दा लगा हुआ है वो केवल पुअर को ही दिखा रहा है, नीडी को जो है साथ में ले रहा है। अगर मैं दा लगा दूं पहले, तो दा के साथ नीडी और पुअर आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया, इस पूरी बात का मतलब हो गया गरीब और जरूरतमंद लोग। इसका मतलब हो गया पूरी प्रजाति से जो भी गरीब और जरूरतमंद लोग हैं उनकी बात हो रही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, गलती सी में दे रखी है, याद रहेगा आपको। जैसे राइस एंड करी साथ में रहता है, ऐसे ही द नीडी एंड पुअर ये भी आपका साथ में रहेगा और एक साथ आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। अब बढ़ेंगे आगे। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए, सभी लोग बताएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ध्यान देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, व्हेन आई लेफ्ट, जैसे ही मैंने छोड़ा द हाउस एट 9 o'clock, माई सन वॉज स्टिल एट होम। देखिए, व्हेन आई लेफ्ट द हाउस एट 9 o'clock, माई सन वॉज स्टिल एट होम। तो क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, अगर इसमें आपको कोई गलती लगती है तो बताइए। व्हेन आई लेफ्ट द हाउस एट 9 o'clock, माई सन वॉज स्टिल एट होम। जब मैं 9 बजे घर से निकला तो मेरा बेटा अभी भी घर पर ही था, तो मेरा बेटा अभी भी घर पर ही था। तो ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है, इसमें किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं है। और एक बात आपको और बता दें, दोनों काम एक साथ नहीं हो रहे हैं, कोई पहले और बाद में नहीं हो रहा है, ओके। जहां तक अगर मैं बात करूंगा, नो एरर है, नो एरर यहां पर दे रखा है। इसमें जो आप लोग को गलती दे रखी है, कह रहा है कोई गलती नहीं है, इसमें आपको नो एरर दे रखा है। लेकिन अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको थोड़ा सा और डीप में जाएंगे, तो दोस्तों मैंने आप लोग को पढ़ाया था, जो एक्शन पहले होता है, जो एक्शन पहले होता है उसको परफेक्ट में बनाते हैं, और जो एक्शन बाद में होता है उसको इंडेफिनिट बनाते हैं। देखिए दोस्तों, जब मैं घर पहुंचा, जब मैं घर गया 9 बजे, तो भी मेरा बेटा घर पर ही था। एक तरीके से अगर मैं इसको देखूं तो परफेक्ट बना सकते हैं, ओके ना। तो इसमें जो है आप लोग की वैसे सी वाला हो सकता था, लेकिन आपको बता दें डी वाला ही होगा, क्योंकि हम सेंटेंस के फॉर्मेट से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसलिए आपका राइट आंसर नो एरर हो जाएगा। तो इसको एसएससी ने भी जो है यहाँ पर डी माना है, तो आपको मैं बता दूं इसमें आंसर आपका डी ही हो जाएगा, ओके। तो आज कैसी लगी क्लास? अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे आप लोगों से आपकी नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।